दोस्तों नमस्कार, मैं सर विजय सिंह और वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट विजय सिंह में। और साथियों आपको बता दूं, कहीं न कहीं आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके सपने दबे की दबे रह जाते हैं। बहुत सारी कंपनी के अंदर आप आते हैं कि और वह कंपनी के मालिक एमडी सीएमडी वहां पे बताते हैं कि आप अगर 6 महीने से लेकर 6 महीने बाद और 6 महीने से लेकर 5 से 6 साल यहाँ पर टिक गए तो आपकी लाइफ में यहाँ से 4 चांद लगने वाले हैं। दोस्त आपको बता दूं क्या रीजन होता है, 6 महीने होते नहीं है ना, उससे पहले तो उस कंपनी का प्लान चेंज हो जाता है, उसकी पीवी बीवी चेंज हो जाती है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू रेट एमआरपी वगैरह भी चेंज हो जाती है। तो दोस्त क्या रीजन है सब यार, क्यों हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, कैसे इन एमडी सीएमडी डायरेक्ट ओनर हो गए झंझोड़े से झंझट से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि यार ऐसा क्या रीजन है जिसको देखते हुए अगर हम चाहे तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त, क्या रीजन होता है वहां पर कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छा पैसा नहीं बना पाते। टीम तो बनाते हैं, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपके जो सपने हैं ना वो पूरे नहीं हो पाते हैं। दोस्त क्या रीजन है, चलिए दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हैं तो वो क्या होता है, एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम होता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में डिफरेंट क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। तो कोई भी सिस्टम के अंदर अगर आप काम करते हो वो सेंट्रलाइज प्रोग्राम होता है, तो सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या चीजें वहां पर मिल जाती है, तो किस वजह से, किस कारण से, क्या रीजन होता है जिसकी वजह से आपका पे आउट, आपका अचीवमेंट वहां पर करेक्ट या करंट नहीं आ पाता है। तो चलिए दोस्त सबसे पहले आप मान लीजिए किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन एग्जांपल के तौर पर किसी भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको एक कंपनी मिल जाएगी। दोस्त ये कंपनी आपको वहां पर मिल जाएगी, क्या वहां पर ये कंपनी मिलेगी, कंपनी आपको मिल जाएगी। कंपनी के साथ साथ ही मैं आपको सेंट्रलाइज चीज के बारे में बता रहा हूं कि सेंट्रलाइज क्या होता है। दूसरा वहां पर एक एमडी सीएमडी यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर और कंट्रोल मैनेजमेंट डायरेक्टर वहां पर ये भी आपको मिल जाएगी। साथ ही ओनर, वहां पर उनका एक ओनर भी होगा, यानी कि जो उस सिस्टम को क्रिएट करके स्टार्ट किया है, तो वहां पर ओनर भी आपको मिल जाएगा। साथ ही वहां पर आपको एक एडमिन पैनल मिलेगा, साथ ही एक उनका खुद का एक अपना पर्सनल ऑफिस भी आपको वहां पर मिल जाएगा, क्या दोस्त। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो उस कंपनी के अंदर आपको प्रोडक्ट के ऊपर जरूर काम करना पड़ेगा। क्या प्रोडक्ट कोई से भी हो सकता है, कॉस्मेटिक, हेल्थ केयर या जनरली प्रोडक्ट जो अपने डेली होम यूज, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी वहां पे आपको दिया जा सकता है। साथ ही आपको आगे और मिल जाएगा, उनका खुद का एक पर्सनल अकाउंट भी होगा दोस्त। क्या उनका खुद का एक पर्सनल अकाउंट होगा जिसके अंदर हम यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं या कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग लेते हैं तो ज्वाइनिंग लेने के लिए उनको पैसा भी हमें देना पड़ेगा। तो उनके पास खुद का प्रोडक्ट होगा और साथ ही यहाँ पर उनके पास खुद का अकाउंट भी होगा, अकाउंट भी उनका मिल जाएगा। अकाउंट के साथ ही दोस्त वहां पर क्लोजिंग जो आपको मंथली, वीकली या फिर 15 डेज यानी कि 15 दिन या फिर आपको क्लोजिंग भी वहां पे होती है। दोस्त ऐसा क्यों यार, कहीं भी कभी भी आप एक दुकान पे जाते हो बिजनेस के लिए, मान लीजिए आप एक दुकान पे गए प्रोडक्ट लेने के लिए, तो क्या दुकानदार को आपके पास कोई ग्राहक कस्टमर आता है तो क्या दुकानदार आपको प्रोडक्ट दे देता है तो पैसा नहीं लेता है दोस्त, लेता है। तो इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि क्लोजिंग के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए दोस्त। बिजनेस क्या होता है, इंस्टेंट बिजनेस का मतलब ही इंस्टेंट पे आउट होता है, इंस्टेंट पैसा होता है कि हम इधर काम कर रहे हैं इधर पैसा आ जाए। तो दोस्त वो चीजें मैं आपको बताऊंगा दोस्त। इस सिस्टम के साथ में अगर यहाँ पर क्या है, कोई आप काम करते हो लेकिन आपके ऊपर कोई दूसरा यहाँ पर मालिक होता है, क्या यहाँ पर कोई दूसरा मालिक होता है, और इस मालिक की वजह से आपके क्या क्या सपने हैं, आपके क्या क्या डिजायर है, वो सब यहाँ पर आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। यस दोस्त, यहां पर क्या है ना, दूसरा मालिक होता है आपकी आईडी को, ये यहां पर ये लोग हैं, कभी भी आपकी आईडी को टर्मिनेट कर देंगे, कभी भी आपकी आईडी के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। यहाँ पर ये ओनर है, कभी भी आपका पे आउट रोक देंगे, कभी भी आपकी आईडी को इधर से उधर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर ये एडमिन, इनके हाथ में पूरा है कि क्या इसके अंदर चेंजिंग करना है, कौन सी जगह पर इनके हाथ में ये आईडी देनी है दोस्त, पूरी चीजें यहाँ पर दे देंगे। साथ ही दोस्त प्रोडक्ट, यहाँ पर इनका ऑफिस खुद का रहेगा तो ऑफिस, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट आपको बाय सेल करना ही पड़ेगा दोस्त।
तेल, गाड़ियों में तेल पेट्रोल आपको जलाना ही पड़ेगा। अगर तेल पेट्रोल अगर आप गाड़ी में नहीं जलाओगे तो आप कंपनी के अंदर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट आपका सेलिंग नहीं होगा, और जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है तो आप वहां पर पैसा भी नहीं कमा पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अकाउंट के लिए दोस्त पैसा हमें उनके अकाउंट के अंदर देना पड़ेगा। पैसा बिजनेस हम कर रहे हैं, पैसा उनके अकाउंट में देना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, पैसा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो है दोस्त, पैसा हम देते हैं, मैं मानता हूं पैसा तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट लेंगे तो भाई देना पड़ेगा, लेकिन बात वो है कि वो पैसा हमें टाइम से नहीं मिलता, वो क्लोजिंग के रूप में मिलता है, यानी कि 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, या फिर मंथ के एंड में, फर्स्ट वीक में वो पैसा हमें मिलता है। चलिए दोस्त, सेंट्रलाइज का मतलब आपको समझ गया हो, आप खुद को समझ आ गया होगा। अब दोस्त एक सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? डिसेंट्रलाइज ये सिस्टम होता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है ना? और डिसेंट्रलाइज कहां पे कैसे वर्क करता है दोस्त? डिसेंट्रलाइज वर्क करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अब ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्त? ब्लॉकचेन एक पब्लिसिटी लेजर है, पब्लिसिटी देता है। मान लीजिए यहां पर इसको हमने पैसा देना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर आपको 500 रुपए देना है, क्या यहाँ पर मुझे आपको 500 रुपए सेंड करना है, तो दोस्त या तो उस 500 रुपए को मैं देख रहा हूं या इसके अकाउंट में, ये मैं आपके अकाउंट में दे रहा हूं तो आप देख रहे हैं, दो ही आदमी इस पे आउट को, इस पैसे को देख सकते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल पारदर्शिता होती है, पब्लिसिटी होती है। मान लीजिए आपने मेरे को 500 रुपए दिया, तो दोस्त मेरे अकाउंट, मेरा पूरा स्टेटमेंट आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कैसे? आप गूगल पे जाएंगे और मेरे जो एड्रेस होगा, वॉलेट का जो एड्रेस होगा, उस वॉलेट के माध्यम से आप पूरा एड्रेस पूरी तरीके से कि मैंने कितना पैसा दिया है, कोई भी वर्ल्ड वाइड, मेरे दोस्त मैं यहाँ पर इंडिया के अंदर काम कर रहा हूं लेकिन बांग्लादेश के अंदर मेरा कोई भी व्यक्ति पे आउट देख सकता है, मेरा कोई भी व्यक्ति वहां पर आईडी को देख सकता है, मैंने किसको कितना पैसा दिया है दोस्त देख सकता है, लेकिन ये अकाउंट यहां पर नहीं देख सकता। सेंट्रलाइज में है ना, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। और अब आती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ही डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? डिसेंट्रलाइज जो भी सिस्टम एक बार क्रिएट होने के बाद में उस सिस्टम को क्या होता है, ब्लॉकचेन में अगर डाल दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? डिसेंट्रलाइज। यानी कि उस सिस्टम से किसी भी व्यक्ति का मालिकाना हक खत्म हो जाता है, कि उस पर किसी का भी व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं रहता। तो वहां पर ना तो आपको कोई कंपनी मिलेगी, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कोई कंपनी आपको नहीं है, साथ ही ना वहां पर कोई एमडी सीएमडी आपको मिलेगा, साथ ही ना वहां पर कोई ओनर आपको मिलेगा, साथ ही ना वहां पर खुद का अपना कोई ऑफिस आपको मिलेगा, ना वहां पर खुद का एडमिन पैनल मिलेगा, ना उनके पास में आपको कुछ प्रोडक्ट लेना बाय, यानी कि प्रोडक्ट बाय सेल, यहाँ पर बाय और ये सेल इनका लफड़ा ही नहीं है दोस्त, यहाँ पर ये नहीं करना बिल्कुल भी दोस्त। साथ ही यहाँ पर ये अकाउंट भी दोस्त यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना, एस अकाउंट भी आपको नहीं मिलेगा दोस्त। थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर मार्किंग गलत हो गया है दोस्त। कंपनी नहीं है, एमडी सीएमडी नहीं है, ओनर यहाँ पर नहीं मिलेगा, एडमिन नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट भी आपको नहीं मिलेगा, ऑफिस भी नहीं मिलेगा, साथ ही इनका खुद का कोई एक पर्सनल अकाउंट भी दोस्त यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या? पर्सनल अकाउंट इनका नहीं रहेगा, तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट भी नहीं रहेगा दोस्त। कोई क्लोजिंग नहीं होती है यहाँ पर, क्लोजिंग आपको का कोई झंझट नहीं होता है। यहाँ पर आपका दूसरा मालिक होता है सेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप खुद अपने सिस्टम के, अपनी आईडी के खुद मालिक हो। क्या? यहाँ पर आप खुद मालिक हो अपने सिस्टम के। तो दोस्त क्यों ना यार हम इस चीज को समझ लेते हैं, और इन्हीं सभी चीजों के अंदर, क्या दोस्त, इन्हीं सब चीजों के अंदर हमारा कर रहा है, मैं जिस सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं उस सिस्टम का नाम है फोर्साज। फोर्साज क्या कर रहा है दोस्त? फोर्साज इन्हीं चीजों के अंदर, फोर्साज पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। क्या है दोस्त? फोर्साज पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, और ये पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। क्या? पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करता है। साथ ही इस सिस्टम के अंदर अगर आप काम करते हो तो दोस्त ये चीजें आपको नहीं मिलेगी। ओनर यहाँ पर आप खुद अपने मालिक बनोगे, खुद अपना मालिक बन के आप काम करोगे, और यहाँ से बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। अगर दोस्त आप भी चाहते हो ना इन सभी चीजों से, बहुत सारी कंपनी के अंदर आप काम कर करके थक चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि रियल में अब मुझे कुछ ऐसा काम, ऐसा सिस्टम मिल जाए जिसकी वजह से मैं घर बैठे एक बड़ा पैसा कमा सकूं, तो दोस्त
दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। मैं आपकी हेल्प करूंगा, पूरी सहायता करूंगा और मिलकर बड़ा पैसा कमाएंगे। मैं जैसे कमा रहा हूं वैसे आप और हम मिलकर बहुत ही बड़ा पैसा यहां से कमाएंगे, बड़ा अचीवमेंट हम यहां से लेंगे। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं फिर से। टेक केयर बाय। नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश और जुनून के साथ में। सो थैंक यू सो मच।